नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज। मौजूद हूँ गांव खैरमपुर में, आदमपुर का गांव खैरमपुर, और सरपंची का माहौल है। और मेरे साथ मौजूद हैं सरपंच कैंडिडेट प्रदीप जी, प्रदीप कुलड़िया जी, और मेरे साथ गांव के सम्मानित लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। बड़े बुजुर्ग, छोटे जवान सारे यहाँ मौजूद हैं। और पहला सवाल हम इनसे ये करना चाहेंगे। एक मिनट, हाँ जी, प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, आपके और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, पहला सवाल मेरा ये है। पहला सवाल इसलिए है क्योंकि ये एक जन जन की समस्या है, शिक्षा को लेके। आपके स्कूल की कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जो हमारी समझ में था, जो हमने सर्वे किया। क्या दिक्कत है आपके स्कूल को लेके, क्या ऐसा है? स्कूल के अंदर जी हमारे शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है हमारा स्कूल। यहाँ पे टीचर नहीं है स्कूल की, मेन तो प्रॉब्लम ये है। उसके बाद कोई शिक्षा के अंदर सुविधा नहीं है, अंदर बच्चों की क्लासेज नहीं लग रही, मैट नहीं है, डेस्क नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, पीने की सभी समस्या जी। बिल्डिंगें नहीं है जी। बिल्डिंग कैसे? बिल्डिंग तो होगी ज़रूर, कुछ ना कुछ तो होगी। क्या डैमेज है या कैसे? बिल्डिंगें है जी, पर जो डैमेज पड़ी है उसकी तरफ प्रशासन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। भाई कोई बच्चों को उसकी हानि हो सकती है जी। तो एक जैसे आपके गांव में सीसीटीवी कैमरे गली में, जो आज की आधुनिक तकनीकी चल रही है, और स्ट्रीट लाइट वगैरह भी हमने जो सर्वे में पाया, गलियों में स्ट्रीट लाइट तो दिखी नहीं हमारे को, ऐसा क्या था? हमारे गांव के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जी अभी। अब हमारा गांव जो नुमाइंदा चुनेगी मेरे को, मैं ये सभी काम करवाने की कोशिश करूंगा। मतलब प्रदीप जी का कहना है कि अगर गांव राम जिम्मेदारी देता है तो मैं, जो हमने सवाल किया उस पे पूरा खरा उतरने का काम करेंगे। सर ये बताइए, जो नॉर्मल कॉमन चीज़ें हैं, जैसे नालियों में चिक्कड़ भरे पड़े, हमने पीछे देखा आपके, कैसे? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, नालियों के अंदर चिकड़ की तो सफाई होती है, परमानेंट है। पर आगे भी हम यदि गांव राव नुमाइंदा मेरे को चुनती है तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा। नालियों का पानी का जो लेवल है उसको बिल्कुल एक्यूरेट सही करके और निकासी का काम करूंगा गांव से। किसानों की समस्या लेके चलें तो एक समस्या मेन है, सिरे तक पानी नहीं पहुंचता, खाड़े टूटे हुए हैं, डैमेज हैं खाड़े, लीकेज हैं या टूटे हुए हैं एकदम से, कई जगह हमने देखा। खाड़ों का क्या लेके आपका रुझान रहेगा? खाड़ों को लेके ये है जी, हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है अभी खाड़े बंधाई के हैं यहाँ पे, और वो टूटते हैं। हर जमींदार के लास्ट तक पानी नहीं पहुँचता है। मैं सरकार से ग्रांट लाके सबसे पहले सारे खेतों के खाड़ों को 9 इंची बनाने का काम करूँगा और बढ़िया तरीके से मरम्मत भी करवाऊँगा उनकी। तो इनका कहने का मतलब है कि जो किसानों की समस्या को प्राथमिकता से पूरा करने का काम करेंगे। सर, वेटनरी अस्पताल वगैरह, पशुओं के लिए अस्पताल है या ह्यूमन के लिए अस्पताल, जो आदमियों के लिए अस्पताल के ट्रीटमेंट वगैरह होता है इस गाँव? पशुओं के लिए अस्पताल तो है जी, पर उसकी देख रेख नहीं है। उसको देख रेख करके मेंटेन करना और उसके अंदर परमानेंट ड्यूटी अवेलेबल करवाना डॉक्टरों की मैं मेरी जिम्मेवारी होगी। पीने के पानी की कोई दिक्कत है यहाँ पे? जो वाटर आपकी सप्लाई है, घर घर जो पानी जाता है या डानियों में जो पानी जाता है, वो उसमें कुछ दिक्कतें हैं या नहीं? पीने के पानी की बात आती है जी, तो पीने के पानी की बात है, मई जून के अंदर बहुत तगड़ी समस्या रहती है हमारे यहाँ पानी पीने के पानी की। और टूंटियाँ भी हमारे खेतों तक नहीं पहुँच रही है। खेतों में टूंटियाँ पहुँचाने का काम करूँगा। और जो मई जून में पानी की कमी आती है, मैं मेरे पर्सनल ट्रैक्टर और टैंकर से गाँव में पानी पहुँचाने का काम करूँगा। और साथ में जो हमारे वाटर वर्क्स में बार बार कीचड़ भर जाता है और पानी दूषित पानी हमारे सप्लाई होता है, उसको साफ़ करवा के और बिल्कुल पेयजल साफ पानी देने का गांव को काम करूंगा। नहीं, अब मौके पे आपके पानी की सुविधा सही, साफ पानी नहीं आ रहा मौके पे, आपने जो अभी? नहीं जी, मौके के ऊपर अब मैंने देखा था एक दिन जाके, कीचड़ भरा पड़ा है हमारी डिग्गियों के अंदर, उसको साफ करवा के स्वच्छ जल, ताकि गांव में बीमारी ना फैले, लोग स्वस्थ रहे, तो मैं साफ पानी गांव को देने का काम करूंगा। सर, एक जैसे एक कॉमन सा नशा चला हुआ है यूथ पे। यूथ हर गांव में दो चार ऐसे मिल जाते हैं जो नशे में लिप्त हैं, जो दिमक की तरह नशा उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। तो जब अगर गांव राम आपको जिम्मेदारी देता है, तो जो हमारे भाई इसमें चले गए हैं किसी कारण से, उनको किस तरीके से हैंडल करोगे? किस तरीके से उनको इससे डाइवर्ट करने का काम करोगे? जिम लगा के या स्पोर्ट्स का कुछ ग्राउंड वगैरह बना के, कैसे क्या होगा? देखो सबसे पहले मैं युवा लड़कों की मीटिंग लूँगा, उस मीटिंग में नशे के प्रति उनको जागरूक करूँगा। उसके बाद जैसे भी उनकी इच्छा होगी, भी जिम की इच्छा होगी तो जिम के मामले में जो भी उनको
सामान चाहिए वो उपलब्ध करवाऊंगा। खेल के मामले में खेल का जो भी सामान हो उनको वो उपलब्ध करवाऊंगा। और उनकी पूरी जिम्मेवारी मेरी बनती है भी गांव के अंदर नशा मुक्त मेरा गांव बनाऊंगा। तो खेल के जैसे स्टेडियम वगैरह, स्टेडियम के बारे में क्या है? स्टेडियम स्टेडियम के बारे में ये है जी, मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूँ भाई, जिस दिन मेरे को मेरा गांव अपना सेवादार बनाएगा उससे अगले ही दिन मैं गांव के अंदर ट्रैक्टर लगा के गांव के जो ग्राउंड है उसको बिल्कुल कंप्यूटर लेवल करवा के और उसको बिल्कुल जीरो लेवल करवा के बढ़िया तरीके से मेंटेन करके और खिलाड़ियों को दूंगा। और जो उनकी मांग होगी वो भी पूरी करूंगा मैदान के अंदर। डाणी में बिजली की समस्या है कोई, या सारी बिजलियां वगैरह डाणी में सुचारू रूप से चल रही हैं? नहीं चल रही जी, बिजलियों की समस्या है जी। जो कमी है बिजलियों की, चाहे वो किसी प्रकार की है, वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। गांव में गलियां सारी पक्की हैं या कहीं कच्ची? हमने अभी पीछे वाले गांव में देखा कच्ची हैं गलियां, गांव की गलियां कच्ची आज भी पड़ी हैं। बिल्कुल पड़ी है जी, परली साइड मोहल्ले में कहीं देखो कई गलियां कच्ची पड़ी है, उनको मैं बिल्कुल परिपेयर करने का काम करूंगा। और आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी गांव को लेकर? गांव को लेके मेरी मेन पहली दो उद्देश्य है भी, एक मेरे गांव के मेन चौक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक स्थापित करने का काम करूंगा और उनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने का काम करूंगा। दूसरा चौक संत कबीर चौक बनाने का काम करूंगा और संत कबीर जी की प्रतिमा लगाने का काम करूंगा। गांव से कोई अपील करना चाहोगे गांव की जनता को? बिल्कुल, देखो पहली बात तो ये मेरी अपील करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बजरंगबली हनुमान जी के दिल में राम सीता बसे थे, वैसे मैं लोगों के जो SC BC जाति है खास करके उनके दिलों में बसा हूँ। दूसरी बात ये, जैसे हनुमान जी की सेना ने भगवान राम के लिए काम किया था, वैसे SC BC की जाति मेरे लिए काम करेगी। मेरे को अपील करने की ज़रूरत नहीं है, सारा गांव 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ा है। ये प्रदीप जी हैं, पढ़े लिखे युवा हैं और गांव राम अगर इनको जिम्मेदारी देता है तो पूरे गांव को साथ लेके चलने का काम करेंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि पूरे गांव का समर्थन है, इनको 36 बिरादरी का साथ है। और जो मेन सवाल थे हमने इनसे पूछे और इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। तो अब गांव राम की जिम्मेदारी बनती है कि कैसा उन्होंने कैंडिडेट को चुनना है। अगर इनको जिम्मेदारी मिलती है तो ये सारे काम करने को ये पूरे प्रयासरत हैं। देखते रहिए मेरे साथ उमेश कुमार, प्रतिबिंब न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।